हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है भगवान की अचिंत्य शक्ति, जो भागवत गीता के 7वें अध्याय के कुछ श्लोकों से हम जानेंगे कि भगवान की जो शक्ति है वो हमारी चिंताओं से कैसे पड़े हैं। कुछ उदाहरण से हम इसे जानेंगे। तो 7.10 में भगवान कहते हैं, बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि, तेजस तेजस्वी नाम अहम। तो कहते हैं भगवान के, हे पृथा पुत्र, अर्जुन से कह रहे हैं कि यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ। तो भगवान यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहम सर्वस्व प्रभव। तो इस तरह हम देखें कि कुछ भी जो हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे उपयोग की वस्तु जो भी कुछ है, या खाने की हो या पहनने की हो या कोई भी साधन हो, यदि प्रकृति की हम बात कहें, जो प्रकृति से हमें कुछ व्हीकल्स आदि जो हम यूज़ करते हैं या हमारे घर जो बने हुए हैं, तो यह भी हमें भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, क्योंकि यह प्रकृति जो 24 तत्वों से निर्मित महातत्व, जिसे भगवान का ही विस्तार महाविष्णु के द्वारा निर्मित किया गया, यह भी भगवान के द्वारा ही निर्मित है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मया अधिक्षीण प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात यह प्रकृति भी मेरे नियंत्रण में है और चर अचर सभी वस्तुएं क्या है, सबका मैं ही नियंता हूँ। तो देखिए, इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी स्तुति करते भगवान की, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणः, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणः। और पुनः कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे ब्रह्मा जी दोनों श्लोक में कि ईश्वर ही ईश्वरः परमः कृष्ण। ईश्वर कौन है? परम कृष्ण है। यदि ऐसा नहीं होता, यहाँ पे परम ब्रह्मा परम शिव जी भी कहा जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ईश्वरः परमः कृष्ण। तो कृष्ण ही परम ईश्वर है। और भी कुछ श्लोकों से हम जानेंगे। और अनेक उपनिषदों शास्त्रों सबका कहना यही है कि भगवान साक्षात धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीता, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण ही स्वयं परम भगवान है। बाकी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, ये इनके ही कह ले कि इनके ही अंश हैं, जिन्हें विशेष कार्यों के लिए इनकी कुछ शक्तियां दी गई हैं भगवान के द्वारा, जिन शक्तियों को ये ओन करते हैं, अर्थात सृजन का शक्तियां, पालन की शक्ति और संहार की शक्ति। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इस फॉर्म में सृजन पालन और संहार करते हैं, लेकिन ये भी कौन है? भगवान की ही शक्ति है। और इस प्रकार देखिए कि जैसे एक छोटा सा कहानी पर चर्चा करते हैं। एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें एक मोची मिलता है जो बट वृक्ष के नीचे जूता सिलाई कर रहा था। मोची का क्या काम है? जूते सिलाई करना। तो जब नारद जी वहाँ पे आते हैं, तो उनके पूछे जाने पर कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप पहले प्रणाम करते हैं, फिर कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं मैं वैकुंठ विष्णु लोक जा रहा हूँ। तो कहते हैं ये चमार कहता है कि आप यदि वहाँ जा रहे हैं तो हमारी मुक्ति कब होगी, आप हमें पूछ के बताइएगा। और पुनः जो है यही नारद जी एक ब्राह्मण के पास जाते हैं। ब्राह्मण जी भी यही कहते, जो कि बहुत ही दार्शनिक थे, बहुत ही पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण थे। तो वे भी, उनके भी पूछे जाने पर कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। और
जब कहते हैं कि आप मेरे बारे में उनसे जिज्ञासा कीजिए कि मेरी मुक्ति होगी, कब होगी। तो दोनों का संदेश लेकर भगवान वैकुंठ विष्णु लोग जाते हैं और वहाँ पर जाकर भगवान से इन दोनों के प्रश्न भगवान के समक्ष रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मोची तो अभी मुक्त हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण का अभी हम नहीं कह सकते। ब्राह्मण कब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ही रहेगा। तो नारद को इस बात पे आश्चर्य होता है कि ब्राह्मण तो बहुत ही नियम निष्ठा से विद्वान है, दार्शनिक है, पूजा करता है, सब कुछ करता है, भगवान की सेवा करता है, लेकिन मोची तो बस अपना कर्म करता है, बैठ के वट वृक्ष के नीचे जूता आदि सिलाई करता है, वह तो कोई पूजा नियम धर्म आदि नहीं करता है। जबकि ब्राह्मण करता है, फिर भी कहते हैं कि मोची मुक्त हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं। तो उन्हें संशय होता है, लेकिन भगवान तो जान लेते सबको, सबके मन को जान लेते हैं। तो संशय व्यक्त करने के पहले ही भगवान कहते हैं कि नारद आप जो है, आप वापस जब वहाँ जाएं, तो उनके पूछे जाने पर कि भगवान अभी क्या कर रहे हैं, तो उन्हें आप कहना कि भगवान सुई के छिद्र से हाथी को इस पार, पुनः सुई के छिद्र से हाथी को उस पार कर रहे हैं। तो नारद जी भी कुछ समझ नहीं पाते हैं और चलते हैं पुनः नारायण 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 कहते हुए अपना वीणा लिए हुए, और पहुँचते हैं, वीणा करताल लिए हुए पहुँचते हैं, पुनः मोची के पास पहुँचे, ब्राह्मण के पास पहुँचे। तो पहले अभी ब्राह्मण के पास पहुँचे, ब्राह्मण के पूछे जाने पर कि भगवान अभी क्या कह रहे हैं और क्या हमारे प्रश्नों का आंसर दिए। तो कहते हैं कि अभी भगवान जो है सुई के छिद्र से हाथी को इस पार से उस पार और पुनः उस पार से इस पार ला रहे हैं। तो ब्राह्मण कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये भी क्या संभव है, सुई के छिद्र से हाथी को इस पार से उस पार लाना, पुनः उस पार से इस पार लाना, ये तो आप ऐसे ही बातें कर रहे हैं, ऐसा कोई संभव थोड़ी ना है जो ऐसा कुछ भगवान कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि और शक्ति से सोचा, लेकिन वही जब नारद जी मोची के पास गए, तो मोची के पूछे जाने पर वही कहते हैं कि भगवान सुई के छिद्र से हाथी को इस पार से उस पार कर रहे हैं, उस पार से पुनः इस पार कर रहे हैं। तो अ, मोची बहुत प्रसन्न होता है, कहता आहा मेरे भगवान, उनके लिए भला क्या असंभव है, वे कुछ भी कर सकते हैं। सुई के छिद्र से हाथी को इस पार से उस पार लाना, क्या वे कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा पूर्णतः विश्वास से कहा कि मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद जी भी समझ गए कि सचमुच यह मुक्त होने वाला जीव है, लेकिन ब्राह्मण मुक्त होने वाला जीव नहीं है। तो इसका कारण जानना चाहा नारद जी मोची से कि आप कैसे अस्वस्थ है कि आप ऐसा कह सकते कि भगवान जो कह रहे हैं यह सत्य है। तो कहते देखिए, देखिए यहाँ जो इस वृक्ष के नीचे जितना भी बीज पड़ा हुआ है या पेड़ पे जो भी फल लगे हुए हैं और जो बीज के रूप में परिवर्तित होने वाले हैं, सभी बीज में एक एक वट वृक्ष छुपा हुआ है। जो एक विशाल वट वृक्ष को भगवान जब एक बीज में रख सकते हैं, तो सुई के छिद्र से हाथी को इस पार से उस पार और पुनः उस पार से इस पार क्यों नहीं ला सकते। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जो हमारे चिंताओं से परे हैं। हम चिंतन कितना कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल आता है कूप मंडूक का, जैसे कुएं का मेढक है, और कुएं में एक बार प्रशांत सागर का मेढक आया, और जो उसका मित्र है आने पर दोनों वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा बताओ जलाशय कितना बड़ा है। तो प्रशांत महासागर और कहाँ कुआं। तो वह कहता है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो वह अनुमान लगाता है इतना बड़ा, और ऐसा अनुमान लगाता है पेट को अपने फुला के। तो अनुमान कितना लगा सकते हैं, कुएं का मेढक कितना अनुमान लगा सकता है, 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना, इससे ज़्यादा कितना अनुमान लगा सकता है, क्योंकि उसकी चिंतन शक्ति कुएं के पानी से थोड़ा अधिक हो सकती है ना, कुछ मात्रा में, जैसे 100, 1000, लाख, कुछ क्वांटिटी तक वह गणना कर सकता है। लेकिन भगवान प्रशांत महासागर के जल की तुलना तो नहीं कर सकता है वो, न ही अनुमान लगा सकता है, जो कि कुएं में जल है ना। इसी प्रकार हम जीव भी
कुएं के मेढक ही है। हम कितना अनुमान कर सकते, कितना बड़ा आकाश, इतना बड़ा। हम किसी चीज का यदि साइज को ये करें अनुमान, कितना बड़ा हो सकता, आकाश के इतना बड़ा। लेकिन कहते हैं कि सूर्य, सूर्य कहते 14 करोड़ बड़ा पृथ्वी से है, और यह तो एक ब्रह्मांड है। और भगवान जब एक श्वास छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो उस अनंत ब्रह्मांड को हम चिंतन में ला सकते हैं क्या? ये हमारी चिंताओं से परे है ना। तो भगवान की यही अचिंत्य शक्ति है। कुछ और श्लोकों से हम इन्हें जानेंगे कि जैसे कहते हैं शरीर में जो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो भागवत गीता में ही कहा गया है, जैसे हम शरीर का हमारा परिवर्तन होता है ना, बालपन में कुछ हम और थे, थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए, अभी कुछ अवस्था है, पुनः यह अवस्था परिवर्तित होगी और पुनः क्या है, ये नष्ट हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार का परिवर्तन होता है ना। तो क्या है, हम चूंकि भगवान कहते हैं कि हम, हमारी जो इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। कैसे अपूर्ण है? हम इस चर्म चक्षु से स्व हम जो जीव है, क्या हम जीव जो हैं, किसी ने किसी को शरीर त्यागते हुए जीव को देखा है? या हम अपनी हम जो है, जब ये शरीर को त्यागेंगे तो क्या स्व जो हम अंश रूप में है, केशाग्र, केश के अग्रभाग का सहस्त्र भाग यदि किया जाए तो वह हमारा परिमाण है, हम आत्मा का। लेकिन चेतना हमारे रोम रोम तक है ना। तो हमारी चेतना इस शरीर के कवरिंग तक है, या हम जहाँ तक देख सकते हैं, या हम जितना कुछ कर सकते उतनी हमारी चेतना है। लेकिन भगवान की चेतना कितनी है? इस ब्रह्मांड में ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड में भगवान की चेतना है। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के का विस्तार करते हैं, करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान का विस्तार होता है। उस विस्तार से भगवान जो है सभी ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं, कण कण में प्रवेश करते हैं। इसलिए अणु अणु में व्याप्त भगवान को, अंतर्यामी परमात्मा को विष्णु के नाम से जाना जाता है। तो ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो हम कभी नहीं देख सकते ना कि जीवात्मा जब शरीर त्याग करता है तो वह आत्मा को जब हम नहीं देख सकते जो हमारे जैसे ही है, तो फिर हम परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अभी अंधकार हो जाए तो हम अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। अभी हम इस हाथों से कुछ भी कर सकते हैं जब तक इस शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी कारणवश यदि ये हाथ शरीर से अलग हो जाए तो ये हाथ कुछ भी नहीं कर सकती। तो क्या हमारी इंद्रियां पूर्ण है? नहीं है पूर्ण। हम जब तक कुछ भी बोल रहे हैं या कर रहे हैं तब तक, जब तक जीव और परमात्मा दोनों ही इस हृदय में विराजमान है। हृदय इसे तिष्ठन्ति अर्जुना, हृदय प्रदेश में भगवान और हम जीव दोनों हैं। तो तब तक इस शरीर के द्वारा कुछ भी क्रिया हो रही है ना। लेकिन जीव ही, यह जीव शरीर का त्याग कर दे तो यह जीव क्या कर सकेगी? और हम इस इंद्रियों से भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो। लेकिन भगवान भक्ति के द्वारा, भक्तों के द्वारा जान पाना, देख पाना सुलभ हो जाता है। भक्तया माम अभिजानन्ति। तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है? केवल और केवल भक्ति के द्वारा। तो भगवान ऐसे कुछ श्लोक में कहते हैं। तो भगवान देखिए, चूंकि हमारी देखने की इच्छा है ना भगवान को, तो इसलिए भगवान कृपावश, चूंकि हम भौतिक है, हम भूमि राप और नला वायु खम है ना, हम जो, हमारा जो शरीर है कैसे बना हुआ है? पंच तत्व का बना हुआ है। भूमि राप और नला वायु खम। हरे कृष्णा। हाँ, एक्सक्यूज मी, तो मैं थोड़ा श्लोक पढ़ लेती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। भूमिरापो अनल वायु खम मनोबुद्धिरेवच अहंकार अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अस्तदा।
तो जो अहंकार है ना हम में, यह अहंकार ही सबसे बड़ा आवरण है भगवान और हमारे बीच का, एक कह ले कि चाइना का दीवार है जो हमें भगवान से अलग कर रखा है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न मेरी ही भिन्न शक्तियाँ हैं, अपरा प्रकृतियाँ हैं। तो इन प्रकृति से हम बने हुए हैं। तो भगवान चूँकि हम प्रकृति से बने और हम सभी प्राकृतिक वस्तुएं को भी देख सकते, भौतिक वस्तुएं को ही देख सकते, इसलिए भगवान कलयुग में विशेष जो है ना अर्च विग्रह के रूप में अवतरित हुए हम पर विशेष कृपा करने के लिए, ताकि हम इन चर्म चक्षु से, इन भौतिक आँखों से भगवान का दर्शन करें और भगवान की सेवा करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये अर्च विग्रह जो भगवान का अर्च अवतार है, यह हमारे लिए सुलभ है। इनकी सेवा के द्वारा भी, इनके चरणों में अनुगत होकर इनकी सेवा के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्त कर सकते हैं। हम एरोप्लेन बनाते हैं ना, तो हमने बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया, लेकिन भगवान के बनाए हुए जीव में तो कितने पक्षी उड़ते हैं, कितने छोटे कीट पतंग भी फ्लाई करते हैं, और बाज, ईगल कितने हाइट तक उड़ता है ना। तो ये भगवान का क्रिएशन है। हम क्या है, हम मनुष्य बस उनका थोड़ा बहुत नकल कर सकते हैं, लेकिन भगवान की क्रिएशन को हम सोच नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे सोच से पड़े हुए हैं ना। तो कहते हैं जो नास्तिक भौतिकवादी कहते हैं, पत्थर पूजे तो पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। तो पत्थर और पहाड़ क्या है, प्रकृति है। भूमि रापो नल वायुखम, भगवान कह रहे मैं ही हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कहते ये प्रकृति भी मेरे ही द्वारा नियंत्रित है। तो सब कुछ भगवान है, और उन्हीं प्रकृति से ही यह अर्च विग्रह निर्मित है। तो भला भगवान ही है ना, भगवान की विशेष कृपा है अर्चा रूप में अवतार लेना, क्योंकि हम भौतिक कलयुग में है और भौतिक माया के बंधन में है। तो हमारे लिए सुलभ है यही अर्च विग्रह का दर्शन करना, क्योंकि ना हमारी शुद्धता है, ना हमारी भक्ति है, तो भला भगवान को हम कहाँ देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस प्रकार जो है, तो भगवान की अचिंत शक्तियों के लिए, और जो एक भागवत गीता का श्लोक 13वां हम रिसाइट करेंगे। हरे कृष्णा। तो 7.13 में देखिए भगवान क्या कहते हैं। हाँ, ईचैव सात्विका भावा राजा शास्तमसाश्चये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहम्। सॉरी 13 है, सॉरी कहाँ है हम, सॉरी। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। तो भगवान को हम क्यों नहीं देख पाते, एक तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, और हम भौतिक गुण शतु रजो तमो गुण के द्वारा नियंत्रित होते हैं, है ना। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त है, क्योंकि इन तीनों गुणों के द्वारा हम मोहग्रस्त रहते हैं, और 3 गुणों के द्वारा हम बंधे रहते हैं, जिस कारण क्या है, हम भगवान के अचिंत्य शक्ति को नहीं जान सकते। और पहले श्लोक में यही बात कही जा रही थी। लेकिन भगवान कभी कृपा करते हैं तो भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं। तो भगवान पहले क्या है, हमें गुरु कृपा प्रदान करते हैं, हमें गुरु वैष्णव से मिलाते हैं, और गुरु भक्त की यदि कृपा होती है, उनका हम संग करते हैं और उनके द्वारा हम श्रवण करते हैं गीता भागवत का, तो निश्चित ही हम भगवत दर्शन, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जो है, हाँ, तो इस प्रकार भगवान के अचिंत्य शक्तियों पे थोड़ा हमने वर्णन किया, और मायाध्यक्षेण प्रकृति हमने देखा, कुपमंडू का भी हमने ये कहा कि भगवान किस प्रकार कुएं का मेढक प्रशांत महासागर का अनुमान नहीं लगा सकता। तो कहते हैं कि चूंकि हम प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा बंधे हैं, लेकिन भक्त जो है
तो कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान मान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ, है ना। तो लेकिन कहते हैं कि अनेकों अनेकों जन्म के बाद यदि हम पे भगवान की कृपा होती है तो हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, और उन जानने वालों में से कोई एक विरले होते हैं जो भगवान को जान सकते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान अन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे कोई विरले जीव होते हैं जो भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, वे इसमें कहते उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है कि भगवान ईश्वर परम कृष्ण अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, उनसे ही सब कुछ सब कारणों के कारण कौन है? वासुदेव श्री कृष्ण ही है। और ऐसे में कहते मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित् दत्तति सिद्धया यत तामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तो कहते हैं इन मनुष्यों में भी ना, सहस्त्र मनुष्यों में भी कहते हैं, तो इसका अर्थ देखिए क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहते हैं कि सहस्त्र मनुष्यों में कोई मनुष्य, है ना, सहस्त्र मनुष्यों में कोई मनुष्य, कृष्ण कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो इस प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं? पुनः भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान माम प्रपतन्ते, यह कहते हैं, पुनः भगवान कहते हैं कि भगवान जो कहते हैं चार प्रकार के जो दुष्कृत जीव होते हैं ना, वे भगवान के शरणागत नहीं होते और भगवान की अचिंत्य शक्ति से अनभिज्ञ रहते हैं। तो चार प्रकार के लोग कैसे होते? चतुर्विद्या भजन्ते माम, है ना, जो भगवान के पास आते हैं। चार प्रकार के लोग जो भगवान के, जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे चार प्रकार के, ऐसे जो वासुदेव सब कुछ है ऐसे मानने वाले भी चार प्रकार के लोग होते हैं। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, है ना, चार अर्थ अर्थात दुखी, अर्थार्थी अर्थात धन की अभिलाषा से, ज्ञानी अर्थात भगवान को जानने के लिए, जिज्ञासु अर्थात भगवान की आत्मसात करने के लिए। तो कहते हैं इनमें ज्ञानी, जो कहते हैं भगवान तेसाम ज्ञानी नित्युक्तम एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम च मम प्रिय। तो कहते इन चारों में भगवान कहते हैं जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता वह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि वह मुझे प्रिय है और मेरा वह प्रिय है। अर्थात वैसा जीव भगवान को अत्यंत प्रेम करता है और भगवान भी ऐसे भक्त को, भगवान के लिए भी ये क्या है? सबसे प्रिय होते हैं। इस प्रकार देखिए भगवान की अचिंत्य शक्ति को भक्त्या माम भी जानन्ति। तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है? केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। भगवान 9वां अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, हरे कृष्ण, कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता, है ना, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरा। अर्थात क्या कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मेरा मूर्ख जो है मेरा उपहास करते हैं और मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते, है ना। तो भगवान के जो दिव्य स्वभाव है उसको नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हम भगवान के भौतिक शक्तियों द्वारा
आवृत्त कर लिए गए हैं, क्योंकि ये जो भौतिक शक्ति है, जो भौतिक तीनों गुण हैं, देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्ता, ये भी भगवान की ही शक्ति है, जिसके द्वारा हम क्या है, मोहित होए रहते हैं, छले जाते हैं, जिसके कारण क्या है, हम भगवान के अचिंत्य शक्ति को नहीं जान पाते। तो हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे। जैसे हिरण्यकशिपु 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, उनकी तप से तीनों लोग तपने लगते हैं, तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्म जब तीनों लोग तप के ये तप रहे थे, तो उनकी प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके पूछे जाने पर अमरता का वरदान जब मांगता है, तो क्या कहते हैं कि जब मैं ही अमर नहीं हूँ, तो भला तुम ही कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ। तो असुर बुद्धि जो है हिरण्यकशिपु अनेक प्रकार से वरदान मांग के स्व को मान लेता है कि मैं अब क्या है, अमर हो गया। न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न 12 महीने के किसी महीने में मरूँ, न अंदर मरूँ, न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न 84 लाख योनियों के द्वारा। न तो इस प्रकार वरदान मांगता है, लेकिन क्या भगवान खंभा से प्रकट हुए, ब्रह्मा के द्वारा सृजित नहीं है। नर और सिंह दो, न आधा नर और आधा सिंह के रूप में प्रकट हुए। 12 महीने जो अधिक मास होता है ना, तब से अधिक मास होता है, तो जो अधिक मास होता है ना, उस अधिक मास में भगवान चतुर्दशी के तिथि में, और अंदर न बाहर, दहलीज पे, ऊपर न नीचे, जंघा पे, अस्त्र से न शस्त्र से, न खून से, दिन न रात, संध्या के समय उसे भगवान वदन कर देते हैं। तो हम अपनी बुद्धि से जितना भी बुद्धि लगा ले, कितना बुद्धि लगा सकते हैं, हमारे पास कितनी बुद्धि है, लेकिन हम भगवान को नहीं जान सकते। तो बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान चालीसा से भी यह सिद्ध होता है कि हम अपनी बुद्धि की जब तक हीनता नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान की बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, और जब तक भगवान की बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, तब तक हरहु कलेश विकार हमारे नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में हमने जाना। भगवान 18.55 में भी कहते, भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। तो भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे जान सकता है, भगवान यहाँ कहते 18.55 भागवत गीता में। पुनः 18.66 में कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात क्या, भगवान कहते हैं कि तुम मुझे जानने का प्रयास न करो, सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, तो क्या है, मैं तुम्हारे सभी पापों को शमन कर दूंगा। तुम डरो नहीं, चिंता नहीं करो। भगवान ऐसा श्योरिटी देते। भगवान पुनः ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, एको अपैसो रचयितुं जगदण्डकोटि यक्षक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। अर्थात क्या, भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान कण कण में व्याप्त है, और भगवान विशालतम से विशालतम है, और कण में भी है। अर्थात न भगवान की विशालता को हम जान सकते, न ही उनकी सूक्ष्मता को हम जान सकते, है ना। तो भगवान इस प्रकार जो है नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना नाम, है ना। और एको बहुनानाम यो विदधाति कामाना, काठोपनिषद 2.2.30 में भी कहा गया है कि भगवान क्या है, नित्य है ना। तो भगवान को हम अपनी चेतना से नहीं जान सकते, भगवान को हम अपनी चिंतन शक्ति से नहीं जान सकते। भगवान अचिंत है, अनंत है, अद्वैत है ना। तो भगवान के चरणों में हम सबको अनुगत होना चाहिए, और इस प्रकार हम भगवान की कथाओं के श्रवण में अपनी रुचि को बनाए रखें, तो निश्चित ही भक्तया माम अभिजानन्ति। और जब भक्त्या माम अभिजानन्ति, तो नाम अहम भक्तो पराधीना, अहम भक्तो पराधीना। तो भगवान क्या भक्त के पराधीन हो जाते हैं ना। जैसे सुदामा अर्जुन अर्जुन का सारथी बनते हैं, बताइए, उनके रथ को ड्राइव करते हैं ना। हमारा ड्राइवर और हमारी क्या पोजीशन होती है, हम जैसे भी हम ऊंचे होते हैं ना ड्राइवर के पोजीशन से, तो अर्जुन को ऊंचा पद दे दिया और खुद रथ ड्राइव कर रहे हैं। तो भगवान अहम भक्तो पराधीना, तो भगवान क्या है, भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के भक्ति में नियुक्त होते हैं। कृष्ण भावनामृत की स्थिति को हम यदि प्राप्त करते हैं, तो भगवान क्या है, हमारी सेवा करने के लिए भी भगवान कभी रुकते नहीं हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति को हम जाने, तो हमें क्या है,
विशेष चिंतन नहीं करना है, भगवान इतने हैं उतने हैं, कुछ नहीं, भगवान है, भगवान के हम सब हैं। सब कुछ होने से हर एक वस्तु, हर एक क्रियाकलाप जो है भगवान की ही भौतिक शक्तियों के कारण हो रही है। और हम सब क्या है, एक तरह से मान ले कि हम पपेट हैं, ममे वान से जीव लोके जीवभूत सनातन, तो हम सब उनके ही अंश हैं। और बीज प्रदा पिता जो भगवान ही सृजन करने वाले ब्रह्मा हमारे पिता है, और पितामह कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा।